गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों ने कहा था कि सर यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन दिसंबर का आया हुआ है, जिसको मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था। तो आप लोग उस पर एक थोड़ा सा वीडियो भी चाह रहे थे, इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो वह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने है। जैसा आप सब जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को यूजी एनटीए ने यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया था। और फॉर्म भरने का समय जो है 7 अक्टूबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट देखेंगे कि इसकी वेबसाइट पर हम कहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम इसकी वेबसाइट देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट कीजिए 1 मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वेबसाइट पे क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद से हम बाकी सब चीज़ों को देखेंगे। तो बस एक बार वेट कीजिए आप लोग। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिसपे किसी का ध्यान शायद गया है, नहीं गया है मैं कह नहीं सकता। जब आप इसकी वेबसाइट को देखते हैं ना, तो उसकी वेबसाइट पे आपको कोई चीज नहीं दिखती है। दिसंबर 2025 की एग्जाम को लेके वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं है। और जो बेसिक वेबसाइट है वहाँ इसके पे ऊपर कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। सो देखिए, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखिए जून 2025 की सारी जानकारी उपलब्ध है। यूसी नेट जून 2025, क्लिक हियर टू डाउनलोड सर्टिफिकेट। जून 2025 फाइनल आंसर की। यहाँ जो ऊपर बैनर चल रहा है, बैनर को भी ध्यान से देखिए, वो भी जून 2025 की बात कर रहा है। यानी अगर आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दिसंबर 2025 के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। और ये समस्या आप में से काफी लोगों को आई थी कि सर वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं है। तो कारण ये है कि वेबसाइट पे जानकारी है, बट उसके मेन पेज पे जानकारी नहीं है। तो कैसे खोजेंगे यह देखते हैं। इसको खोजने के लिए वो करना क्या है कि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 गूगल में डालिए। तो वहां पे एक लिंक मिलेगा, जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक मिनट गाइस। आपको ये वाला पेज खुलता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ की देखिए, जब आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 गूगल में डालते हैं, तब जब आप ओपन करते हैं तब आपको ये वाला पेज खुलता है। और इसमें आप देखिए, इस पेज में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल सा है, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। फिर जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके नीचे एक लिंक है जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट 2000 दिसंबर 2025। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुलेगा, जिसमें आपके पास स्टेप्स दिए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का अलग से पेज खुलेगा। फिर स्टेप्स के बारे में है, कौन कौन से स्टेप्स हैं अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए, फिर रजिस्टर करने के लिए है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ से रजिस्टर करके आगे बढ़ना है। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब प्रारंभ होगा और आप कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, और 7 नवंबर को रात्रि 11:50 तक आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप कब तक फीस पे कर सकते हैं। तो फीस पे करने का भी जो सिस्टम है, जो समय है, वो 7 नवंबर 2025 अप टू 11:50 PM तक ही, यानी रात्रि 11:50 तक है। और फी आप कैसे पे कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कई तरीके से आप फी पे कर सकते हैं। किसके लिए फीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1150 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपये है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए कितनी है? एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 325 रुपये है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है इतना आपको क्लियर होगा। तो इसमें महिलाओं के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, नहीं फीमेल के लिए भी वही फीस है जो मेल के लिए टेक्निकली देखा जाए तो। आप कब तक अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, उसमें करेक्शन जो आप कर सकते हैं कब तक कर सकते हैं? तो उसके लिए समय आपके पास 10 नवंबर से 12 नवंबर का होगा। आपको सिटी, आपके एग्जामिनेशन सिटी की जानकारी कब मिलेगी इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। चलिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी। एग्जाम कितने देर का होगा? 180 मिनट, 3 घंटे का होगा। उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है।
और एग्जाम सेंटर डेट शिफ्ट सब बाद में बताएंगे, और रिजल्ट भी आपका बाद में आएगा। तो ये बेसिक है, इसका आप ध्यान रखिए। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, इसी बीच में आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फीस कितनी है, 1150 रुपये। बाकी अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो यह जो है उसका प्रोस्पेक्टस है, जो आप यूजीसी की साइट से डाउनलोड करके, यूजीसी नेट की साइट से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यह तीन चीजें, जो एग्जाम हो रहा है इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं। एक पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ के लिए। अब जो बच्चे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं वो ऑटोमेटिक रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं। अब जो बच्चे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं वो और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन दोनों के लिए के लिए वैलिड होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल पीएचडी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी कैटेगरी 3 होती है। तो बेसिकली इसी एक एग्जाम के द्वारा आप पीएचडी में भी एडमिशन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी मिलती है, और आपको जेआरएफ में मिलता है। ये तीन चीजें इसी एग्जाम से तय होती हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा क्या है कि, हाँ, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। सो द यूजीसी नेट विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड जो भी टेस्ट होगा उस कंप्यूटर बेस्ड होगा। मोड एज पर टाइम शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस इन द सब्जेक्ट्स गिवन एट रेफर टू अपेंडिक्स 2 इन सेलेक्टेड सिटीज स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। ठीक है, तो सीटीबी सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक क्लियर है मुझे लग रहा है सबको। इसमें दो पेपर होंगे, पहले पेपर में 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है, 10 यूनिट है, वहां से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। दूसरा जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके सब्जेक्ट से आएंगे। कुल 3 घंटे यानी 180 मिनट का टाइम होगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी लगभग 1.25 मिनट के आसपास का टाइम आपको एक क्वेश्चन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। और जो मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का वो केवल हिंदी और इंग्लिश में होगा। अगर आप किसी भी और मीडियम में चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। हाँ, जो लैंग्वेज के पेपर्स होंगे, जैसे मान लीजिए मैथिली है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, तो वह अपने लैंग्वेज में होंगे, वह हिंदी या इंग्लिश में नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अगर पेपर दो वर्जन में है तो हमेशा इंग्लिश वर्जन को स्टैंडर्ड माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने हिंदी वर्जन को पिक किया है बट हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कोई डिफरेंस है, तो किसे पिक करें, किसे स्टैंडर्ड मानेंगे, इंग्लिश वर्जन। कैसे मान लो आपका तमिल या तेलुगु सब्जेक्ट है, तो अब वहां पे इंग्लिश वर्जन में जो लिखा होगा वही स्टैंडर्ड होगा, जो तमिल या तेलुगु में लिखा होगा वह स्टैंडर्ड नहीं होगा। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। देर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जिनका आंसर आपको नहीं पता आप उनके भी आंसर मार्क कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। बट कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम हो जिनमें कि आपने अपने मन से मार्किंग की है। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है। तो आज के डेट में या तो आपके पास आपके पीजी में 55% मार्क्स हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हो, या फिर आप पीजी के एग्जाम दे रहे हो, उस कंडीशन में आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 55% नहीं आए तो फिर आपका, अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हो एग्जाम, तो वह नल एंड वाइड हो जाएगा, वह वैलिड नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए। सो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी अभी इसके लिए पर्याप्त है। इसके बारे में अगर कोई भी अन्य जानकारी की जरूरत होगी तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें एज लिमिट क्या होगी। सो एज लिमिट है जेआरएफ के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। सो अगर मान लो इस बार एग्जाम दिसंबर 2025 में हो रहा है तो उस समय तक आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, तभी जाके आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। अन्यथा आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो। और नेट और पीएचडी एडमिशन के लिए आप कोई एज लिमिट नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा 5 साल का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट को मिलेगा।
SC ST PWD थर्ड जेंडर को और विमेन एप्लीकेंट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा GRF के लिए, ध्यान रखिएगा। यानी विमेन के लिए भी 35 साल तक GRF मिल सकता है। ठीक है, क्लियर इश्यूज। तो ये एक ध्यान में रखिए कि 5 साल का रूल यहाँ विमेन्स के लिए भी है, ये ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि अब बेसिक जानकारी आप सबके लिए है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी में बनाया गया है, इस थोड़ा तेज बोला है मैंने। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा इसको बना देंगे। और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और किसी को कोई जानकारी चाहिए होगी तो फ्रंट पेज पे मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।